कुदरत हमेशा खुद को बदलती रहती है, लेकिन हम लोग कुदरत की सभी बदलाव को महसूस नहीं कर पाते। विशेष रूप से ऐसे बदलाव तो बिल्कुल नहीं जिसका सीधा प्रभाव हम पर नहीं होता। समुद्री स्तर का बढ़ना, पहाड़ों का खिसकना, बर्फ़ का पिघलना और न जाने क्या क्या। कुदरत की इन सभी बदलाव से सीधे तौर पर हम प्रभावित होते हैं, इसलिए हम इन पर नज़र भी रखते हैं। लेकिन ये कुदरत समय के साथ बदलती जा रही है, जिसका हमें जरा भी अंदाज़ा नहीं है। आज का ये एपिसोड कुदरत की एक ऐसे ही बदलाव का कहानी है, जहाँ पूरे के पूरे टापू ऐसे ही गायब हो गया जैसे वो कभी वहाँ मौजूद ही नहीं थी। कई सदियों पुराने इतिहास लिए इन टापू का अस्तित्व अचानक पूरी तरह से मिट गया। कुदरत की इस आँख मिचौली की शुरुआत होती है ऐसे एक आइलैंड के साथ, जिसका नाम है बर्मिंघम। 16वीं सदी से लेकर कई शताब्दी तक नक्शा और औपचारिक दस्तावेजों पर जिंदा ये बर्मिंघम धरती की सतह से कब गायब हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन जिस आइलैंड इतिहास के सदियों पुरानी हो, उसे भला कोई कैसे भूल सकता है। और जब वही आइलैंड रहस्यमय रूप से गायब हो जाए तो उसे जानने की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी ज़माने में मैक्सिको के खाड़ी में मौजूद इसी आइलैंड के वास्तविकता की कई सबूत मौजूद है, जो साबित करती है कभी बर्मिंघम मैक्सिको की आधिकारिक संपत्ति हुआ करता था। 16वीं सदी के महान खोजकर्ता अलोंजो डी सेंजा क्रूज की लेख में बर्मिंघम की जिक्र बेखूबी मिलता है, जो साल 1539 में प्रकाशित हुआ था। और तब से लेकर कई सदियों तक अनेकों एक्सपर्ट ने अपने नक्शे में बर्मिंघम का जिक्र किया है। वही उसी दौर में उस आइलैंड के बगल से गुजरने वाली जहाज़ों भी इस बात का सबूत थे कि इस आइलैंड मेक्सिको की खाड़ी में मौजूद हुआ करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1970 तक मेक्सिको इसे अपने टेरिटरी के रूप में इस्तेमाल करता था। किसी ज़माने में ये आइलैंड मछली उत्पादों का एक बेहतर स्रोत माना जाता था। तो अचानक बर्मिंघम के साथ क्या हुआ कि इसका नामो निशान तक धरती से मिट गया। इसी सवाल का जवाब ढूंढने कई बार मेक्सिको की एजेंसियां पानी में उतर चुकी है। और 1997 में हुए एक सर्वेक्षण में ये बात दुनिया के सामने आ ही गई कि जहाँ कभी बर्मिंघम हुआ करता था, आज ठीक उसी जगह पर समुंदर के लहरें उफान मारती है। अपने इस इलाके को खोजने के लिए मेक्सिको ने साल 2009 में एक अभियान इस उम्मीद के साथ चलाया कि शायद कुछ कामयाबी हाथ लग जाए, लेकिन उनका ये प्रयास भी पूरी तरह से नाकाम रहा। और कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जो ये साबित कर सके कि बर्मिंघम अभी ज़िंदा है। इस आइलैंड का रहस्य तो अभी तक अनसुलझा है, लेकिन लोगों में इससे लेकर बहस जारी है। जहां कई लोग मानते हैं कि ये आइलैंड पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसे मेक्सिको ने अपनी दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए कई सदियों तक नक्शों पर दिखाया। वहीं मेक्सिको का इल्ज़ाम है कि बर्मिंघम पर मौजूद तेल की कुओं के चलते अमेरिका ने अपनी एजेंसी CIA के द्वारा इसे नष्ट करवा दिया। सदियों तक नक्शे में दिखाए जाने वाला ये टापू आखिर कहाँ गायब हुआ, ये कोई नहीं जानता। बर्मिंघम की तरह ही एक और आइलैंड है जिसका अस्तित्व को लेकर इतिहास में काफ़ी बहस हो चुकी है। साराह आइलैंड की खोज के दावे एक अमेरिकी कंपनी ने साल 1959 में किया था, जो पेशे से एक गुआना कंपनी थी। गुआना एक प्रकार की
प्राकृतिक खाद होती है जो चमगादड़ और अनेकों चिड़ियों के मल से बनती है और अमेरिका के अनेकों टापुओं पर मौजूद है। दरअसल अगस्त 1856 में अमेरिकी संसद में एक कानून पारित हुआ जिसका नाम था गुआना आइलैंड एक्ट। इस कानून के तहत अमेरिका सरकार ने अपनी नागरिकों को ये छूट दी कि वो किसी भी आइलैंड पर जाकर निवास कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि किसी दूसरा का इलाका या पहले से किसी का निवास ना हो। फिर क्या था, अमेरिका के पास मौजूद आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जैसे हुड़ सी मच गई, जिसमें इस गुआना कंपनी ने भी एक आइलैंड पर दावा किया और उसका नामकरण सारा आन पर कर दिया। 19वीं सदी तक तो इस आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन 20वीं सदी में ये आइलैंड अपनी एक विशेषता के चलते दुनिया के नज़र में आ गया और वो विशेषता थी इसकी लोकेशन। दरअसल कई खगोल विज्ञानियों का मानना था कि सूर्य ग्रहण की सटीक निगरानी के लिए लोकेशन के आधार पर ये टापू एक आदर्श जगह साबित हो सकती है। लेकिन जब साल 1932 में जर्मन वैज्ञानिकों का एक टीम इस आइलैंड की खोज में निकली तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा कोई आइलैंड उस लोकेशन पर दूर दूर तक नहीं था। गुआना के लिए कभी हासिल की गई इस टापू का कोई भी निशान वहाँ मौजूद नहीं था। साल 1937 में अमेरिका ने भी यूएस पैसिफिक फ्लीट के नाम से अपना एक ग्रुप इस टापू के खोज में रवाना कर दिया। इस अभियान का सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसी साल 8 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला था। ऐसे में इस टापू का मिलना बेहद ज़रूरी हो गया था, लेकिन जर्मनी की तरह अमेरिका को भी निराशा ही हाथ लगी। हालांकि टीम इस आइलैंड का पता तो नहीं लगा पाई, लेकिन सूर्य ग्रहण की निगरानी सफल रही, जो इसी रहस्यमय लोकेशन के पास केंटन आइलैंड पर की गई। कई सालों तक इस रहस्यमय आइलैंड के ऊपर चर्चाएं होती रही, लेकिन अब इस आइलैंड को नक्शे में कहीं जगह नहीं मिलती। वही अमेरिका कंपनी के दावों को भी लोगों ने ये कहकर ठुकरा दिया कि इस काल्पनिक आइलैंड के पीछे उनका मकसद केवल अपने निवेशक को धोखा देना था। तर्क तो सभी ने दिया, लेकिन प्रकृति के इस बदलाव को कोई नहीं सुलझा सका। ये आइलैंड वाकई मौजूद था या नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।